आज हम अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे, व्हाट इज़ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, व्हाई इट इज़ नीडेड एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या था कि वाइल वर्किंग, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को क्या है ट्रेन किया जाता है, उनको एक सुपरवाइज़र या उनके लिए एक हेड को चूज़ किया जाता है जिसको प्रॉपर नॉलेज होती है वर्क की, एंड देन क्या है वो क्या है उसको काम करता हुआ देख के सीखते हैं। ठीक है जी। एंड देन अब है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का क्या मतलब है कि जब एम्प्लॉयज़ क्या है अपने वर्क प्लेस से हट के, ठीक है, क्लासरूम ट्रेनिंग या कोई लेक्चर्स या सेशंस अटेंड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या है वो अपना वर्क नहीं कर रहे होते और अपनी वर्किंग जो एरिया है उससे हट के, मतलब आफ्टर वर्किंग आवर्स वी कैन से, उनकी क्या है ट्रेनिंग सेशंस लगते हैं, या सम टाइम क्या है उनके लिए एक पर्टिकुलर पीरियड सेट किया जाता है कि जैसे 6 मंथ का हो गया या सपोज 3 मंथ का, ठीक है, 1 मंथ का, एज़ पर दी कंडीशन। ठीक है, उसके हिसाब से उनको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें क्या है वो जस्ट थ्योरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करते हैं एंड देन अपने वर्क प्लेस पे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे आपने इसको एक्सप्लेन करना है। एन एम्प्लॉय इज़ इम्पार्टेड फॉर्मल ट्रेनिंग अवे फ्रॉम द फंक्शनल पोस्ट। अवे फ्रॉम फंक्शनल पोस्ट का क्या मतलब है कि जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं उस प्लेस पे नहीं, उनको क्या है सेपरेटली नॉलेज दी जाती है। ठीक है, उनकी क्लासेस लगाई जाती हैं सो दैट जो उनका पर्टिकुलर वर्क है, जो उन्होंने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसमें वो क्या है और सुपीरियर बन सकें, ठीक है, एक्सपर्ट हो जाएं उसमें। उसके बाद है दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज़ स्पेसिफिक एंड used when there is need for greater understanding, skills, experience for accomplish the task। ठीक है, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या है उनको एक नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल्स की ज़रूरत है, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, तो उस केस में क्या है उनको एक सेपरेट ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है अंडर दिस मेथड द ट्रेनर इज़ गिविंग थ्योरेटिकल नॉलेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, जो मतलब मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, ठीक है, उनके लिए ये बेसिकली ट्रेनिंग होती है और उनको क्या है उनके वर्क प्लेस से हट के ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें क्या है थ्योरेटिकल वर्क होता है, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है अबाउट देयर वर्क, राइट। एंड द आर्टिफिशियल वर्किंग कंडीशंस आर क्रिएटेड टू ट्रेन दी एम्प्लॉयज़। ठीक है, जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि जब ट्रेनिंग दी जाती है उस टाइम पे क्या है एम्प्लॉयज़ को क्या है आर्टिफिशियल वर्किंग कंडीशंस दी जाती हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है जिसमें क्या है उनको ये बोला जाता है कि अब आपने इसको हैंडल करना है किस सिस्टम के थ्रू या किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करोगे, कैसे काम करोगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन दे दी जाती है या सपोज़ उनके लिए क्या है एक टारगेट रखा जाता है कि इस काम को करने के लिए आप किस मेथड को यूज़ करोगे या किस तरीके से आप एफिशिएंसी के साथ वर्क करोगे। ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लासरूम मेथड्स लेक्चर मेथड इज़ वेल नोन टू ट्रेन वाइट कॉलर और मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉयज़। ठीक है, कि मैनेजरियल लेवल और जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, ठीक है, अपर लेवल के हम जैसे कह सकते हैं, लोअर लेवल वर्कर्स या लेबरर्स नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में तो मैंने आपको बताया था जैसे मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल में जो जॉब करते हैं, ठीक है, उनके लिए या लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उसमें क्या है एक गाइड, एक सुपीरियर उनको दिया जाता है जिनको देख के वो सीखते हैं। लेकिन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जो मैनेजरियल पोस्ट पे वर्क करते हैं बेसिकली उनके लिए ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं सो दैट उनकी जो मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ हैं या उनकी स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, वो और ज़्यादा इन्हांस हो। ठीक है, और गिवन सिचुएशन में उन्होंने कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। तो देखिए एक ये डायग्राम बनाया है जिसमें ये क्या है कि आपको थ्योरेटिकली यही दिखाया गया है यहाँ पे कि किस तरीके से क्या है एक एम्प्लॉई है, ठीक है, वो नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है, थ्रू बुक्स वी कैन से, या उसको कोई डिग्री मिल रही है या वो लैपटॉप पे अपने बैठ के स्टडी कर रहा है। यहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा है, वो जस्ट क्या है एक्वायर कर रहा है नॉलेज। ठीक, उसके बाद देखिए इम्पॉर्टेंस और नीड फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, अब
क्यों ज़रूरी है ट्रेनिंग? फर्स्ट पॉइंट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी। हायर प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जो मैनेजरियल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, क्या है कि वो प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज़ हो, तो उसके लिए हमें क्या है, उनको पहले ट्रेनिंग देनी होगी, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग हम देंगे उसमें क्या है, उनके स्किल्स, नॉलेज, ठीक है, वो उनको एक्सपर्ट बनाया जाएगा उनके पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, जिससे क्या है कि वो अपने उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ और जो सिचुएशंस आने वाली, मतलब किस तरीके से क्या है कि अगर चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, किस तरीके से उनका वो सामना करेंगे, कैसे वो एक्चुअल में जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे एंड सो मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम उनको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर उनको थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, देन वो क्या है इन प्रैक्टिकल शेप क्या है उस नॉलेज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ऑब्वियसली अगर क्या है मैनेजरियल लेवल पर, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक, अगर क्या है वो एक्सपर्ट हैं अपने पर्टिकुलर वर्क से, उनको पता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उनकी अथॉरिटीज़ हैं, किस तरीके से वर्क करना है, तो देन क्या है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है या जो भी पर्टिकुलर उनको टास्क दिया गया है, ठीक है, उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, बेस्ट क्वालिटी का वर्क वो करेंगे। वो कैसे क्वालिटी बेस्ट कैसे होगी? अगर क्या है वो मिस्टेक्स नहीं करेंगे एंड रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करेंगे। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग मोराल। स्ट्रॉन्ग मोराल का क्या मतलब है? आफ्टर ट्रेनिंग जब एम्प्लॉयज़ या मैनेजरियल लेवल पर जो बंदे हैं वो क्या है एक्सपर्टीज़ के साथ, अपनी अच्छी स्किल्स के साथ जब वो प्रॉपरली वर्क करेंगे तो उनको रेमुनरेशन भी अच्छी मिलेगी। अगर रेमुनरेशन अच्छी मिलेगी तो देन ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट होंगे काम को करने के लिए, ठीक है, वो अच्छा काम करेंगे तो देन क्या है ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट भी होगी एंड ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट भी होगी। देन उसके बाद है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग वेस्टेज, ठीक है। तो वेस्टेज कैसे कंट्रोल होगी? इफ़ दे नो हाउ टू यूज़ द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक, अगर उनको पता है कि किस तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो देन अच्छे तरीके से वर्क हो पाएगा एंड क्या है वेस्टेज को कम किया जा सकेगा। उसके बाद है नीड फॉर लेस सुपरविजन। अगर एक बंदा एक्सपर्ट है अपने काम में, आफ्टर ट्रेनिंग ही नो द बेस्ट वे टू डू द वर्क, देन क्या है कि सुपरविज़न की जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि बार बार ये चेक नहीं करना पड़ेगा कि वो क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसको क्या है ट्रेनिंग दी गई है, प्रॉपर सेशंस उसने अटेंड किए हैं, देन उसको पता है कि किस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। उसके बाद है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में क्या है कि पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट, क्योंकि क्या है जब ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है उसके साथ क्या है जब वो अपने वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस को गेन करता है या ये देखता है नॉलेज को गेन करता है, उसके साथ साथ उसकी क्या है पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी कुछ सिचुएशंस उसको दी जाती हैं, ठीक है, उसको नॉलेज दी जाती है किस तरीके से उसने अपना माइंडसेट करना है एंड देन कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वे से मैनेज करना है, तो देन ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि उसकी ओवरऑल जो मेंटल लेवल का जो उसका IQ है, ठीक है, उसको देखा जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से चलाना है और कैसे काम करना है। क्योंकि मैनेजरियल लेवल पे बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे वे से मैनेज करते हैं। तो मैनेज तभी पॉसिबल, मैनेजमेंट अच्छी तभी पॉसिबल है अगर क्या है वो खुद एक्सपीरियंस्ड हैं और उनको खुद को नॉलेज अच्छी है, उनकी स्किल्स अच्छी हैं हर एक काम को करने की, समझने की और दूसरों से काम करवाने की। उसके बाद है रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में जब उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है कि किस तरीके से पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करना है, कैसे टास्क को परफॉर्म करना है, मशीन्स का कैसे यूज़ करना है, किस मेथड से हम काम करेंगे जिससे एक्सीडेंट्स कम होंगे, प्रॉपर मेजरमेंट जो है मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट किए जाएंगे, देन अकॉर्डिंगली क्या है एक्सीडेंट होने का चांसेस जो है वो भी बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ये नॉलेज हो जाती है, उनको ये पता होता है कि हमने प्रॉपर जो मशीन्स हैं जिनके थ्रू वर्क होना है वो किस तरीके से यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लेबर भी वर्क करता है एंड मैनेजरियल लेवल पर मैनेजर्स भी वर्क करते हैं, जैसे सपोज वी कैन से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फोरमैन, सुपरवाइजर्स वो भी वर्क करते हैं,
ठीक है। अगर उनको अच्छी नॉलेज होगी मशीन्स के बारे में कि हाउ टू ऑपरेट द मशीन, ठीक है, हाउ टू ऑन हाउ टू ऑफ द मशीन, ठीक है, वाइल वर्किंग बट वी हैव टू वी कैन से टेक द मेजर, ठीक है, कौन कौन से मेजर्स को अडॉप्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग, वो अच्छे से अपने लेबर फोर्स को भी बता पाएंगे एंड खुद भी सेफ रहेंगे। ठीक, तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बेस्ट मेथड माना गया है फॉर द मैनेजरियल लेवल एम्प्लॉयज़, जिससे क्या है कि उनको एक अच्छी नॉलेज हो, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, वो एक्सपर्ट हो जाएं अपने फील्ड में एंड अपने जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के उसको अच्छे तरीके से चला पाएँ। ठीक, तो ये तो थे हमारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस और नीड फॉर ट्रेनिंग। अगर आपको ऑफ द जॉब ट्रेनिंग अच्छे से समझ आ गया है तो देन आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स जो है वो बना सकते हो रिलेटेड टू दी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नीड, राइट। सो अब हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब टेक्निक्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या है, विद इन प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ही वर्क प्लेस से हट के, ठीक है, जैसे कोई सेमिनार हॉल जो है वो अलग से बनाया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, या अलग से ऐसी प्लेस जहाँ पे ओनली सेमिनार्स, लेक्चर्स या फिर ट्रेनिंग ही शेड्यूल करी जाती है या वहाँ पे उसको ही ऑर्गेनाइज किया जाता है टू ट्रेन दी एम्प्लॉयज़। ठीक है, और एक चीज़ है इसमें फॉर लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग सूटेबल किसके लिए है, जहाँ पे क्या है लार्ज नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी होती है। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स आर गिवन द ट्रेनिंग, ठीक है, कौन ट्रेनिंग देता है, ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, बाहर से जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए। एंड देन क्या है एक फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पे आ जाता है, जिसमें क्या है कि कोई एक्स्ट्रा जैसे लाइन अथॉरिटीज़ होती हैं उनका कोई बर्डन नहीं होता। सपोज जैसे सुपीरियर्स हैं, ठीक है, यहाँ हाई लेवल जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो, ठीक है, उनकी कोई इंटरफेरेंस कह सकते हैं वो नहीं होती, ठीक है, और काम का बर्डन भी नहीं होता एम्प्लॉयज़ के लिए। वो क्या है एक फ्री इन्वायरमेंट में अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, इंस्ट्रक्टर्स भी फ्री माइंड होकर उनको ट्रेन करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, एंड एम्प्लॉयज़ भी अकॉर्डिंग टू दैट अपनी जो भी पर्टिकुलर फंक्शनल पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो उनकी ट्रेनिंग है वो क्या है थ्योरेटिकल फॉर्म में उसको गेन करते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट लेक्चर्स एंड सेमिनार्स, ठीक है, सिंपली जैसे आप लेक्चर्स सुनते हो या कोई सेमिनार अटेंड करते हो जिसमें एक्सपर्ट्स अपनी जो भी पर्टिकुलर नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करते हैं एंड देन आप क्या है उन चीज़ों को नोट डाउन करते हो। आफ्टर दैट जैसे लेक्चर्स के बाद क्या है आपकी सजेशंस, आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता है। सेम उसी वे में एम्प्लॉयज़ आफ्टर ट्रेनिंग अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं अपने इंस्ट्रक्टर्स के साथ। अगर उनको कोई कहीं पे प्रॉब्लम लगती है या कुछ समझ नहीं आता तो वो क्वेश्चंस जो है वो पुट करते हैं फ्रॉम दी ट्रेनर, ठीक। तो यही चीज़ इसमें लिखी है। ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स पार्टिसिपेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज़ आफ्टर लेक्चर्स, ठीक है, जो इनकी ट्रेनिंग होती है वो भी या तो ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सपोज़ कोई न्यू मशीनरी आई है या सपोज़ कोई न्यू सिस्टम है जिसको अडॉप्ट करना है तो जिसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो उस केसेस में जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ न्यू है उनकी एम्प्लॉयज़ की वर्किंग के लिए उनकी फंक्शनल पोस्ट के अकॉर्डिंगली, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो लेक्चर्स और सेमिनार्स कुछ इसी तरीके से होते हैं। जब एक्सपर्ट्स अपने लेक्चर्स दे देते हैं आफ्टरवर्ड क्या है जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या सपोज़ जो भी एम्प्लॉयज़ ने गेन किया है उसके बारे में डिस्कशन होती है, ठीक। एंड देन डिस्कस आइडियाज़ प्रॉब्लम्स आर शेयर्ड विद एक्सपर्ट्स, सेम जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज़ हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, ठीक है, उनके वर्क प्लेस से रिलेटेड, ठीक है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, मतलब उनकी जो फंक्शनल पोस्ट है उससे रिलेटेड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी वर्क वो करते हैं उससे रिलेटेड हमने उनको ट्रेनिंग्स दे दी। बट एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग है वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है, जिसमें उनके बिहेवियर को जो है वो चेंज किया जाता है या डेवलप किया जाता है,
ठीक है, जिसमें क्या है कि उनको एक अच्छे इंसान बनने की एक हैबिट जो है उनमें डाली जाती है। सम टाइम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मुश्किल हो जाता है जब क्या है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के जो व्यूज़ हैं वो आपस में नहीं मिलते। सम टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी मैनेजमेंट को अच्छा नहीं समझते, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल्टी के साथ वर्क नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी ट्रेनिंग्स जो होती हैं वो क्या है गुड ह्यूमन बींग्स को डेवलप करती हैं, उनको जो है शेप करती हैं, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ज़रूरी हो और उनकी खुद की जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके लिए भी ज़रूरी है। ठीक, कहते हैं गिविंग नॉलेज अबाउट आइडियल ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, सो दैट उनका जो माइंड सेट है, ठीक है, वो डेवलप हो, ठीक है, पॉजिटिवनेस आए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनकी खुद की डेवलपमेंट भी हो। उसके बाद है केस स्टडीज़। रियल लाइफ सिचुएशंस क्रिएट करी जाती हैं एंड देन एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, या ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी गई है, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई भी ABC कंपनी दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स जो हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है, एक केस उनके सामने रखना है, सो दैट क्या है उनकी मेंटल एबिलिटी चेक हो कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है रिगार्डिंग दिस, तो देन क्या है उसको सॉर्ट आउट करने में एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं एंड देन उनकी डेवलपमेंट के लिए भी जो है एक्सपर्ट्स जो हैं उनको सजेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक। उसके बाद है रोल प्ले। ये भी कुछ जैसे केस स्टडी है उसी तरीके से ही रोल प्ले भी हैं। इसमें क्या है, ट्रेनीज आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्ले स्पेशल रोल इन वेरियस इमेजिनरी सिचुएशंस रिलेटेड टू देयर फंक्शनल पोस्ट, ठीक है, उनकी फंक्शनल पोस्ट से ही रिलेटेड कि अगर आप की जो पोस्ट है वो इस तरह की हो या इस तरह की हो ABC, ठीक है, किसी भी काइंड की, तो देन अकॉर्डिंग टू दैट आप कैसे चैलेंजेस को फेस करोगे, ठीक है, एडवर्स सिचुएशंस का सामना कैसे करोगे। इफ़ यू आर ए मैनेजर तो देन आप क्या करोगे, ठीक है, अगर असिस्टेंट मैनेजर हो तो क्या करोगे, मतलब एक पर्टिकुलर उनको रोल देना है जो उनकी फंक्शनल पोस्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट उनको बोलना है कि किस तरीके से आप हैंडल करोगे अपनी पोस्ट को और अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली कैसे वर्क करोगे, ठीक। उसके बाद है फिल्म्स, ठीक है। अब जैसे आपके स्कूल्स में भी क्या है आपको मोटिवेशनल फिल्म्स दिखाई जाती हैं, ठीक है, सो दैट आप स्टडी के लिए मोटिवेट हो, ठीक है। एंड अदर फिल्म्स लाइक एंटरटेनमेंट फिल्म्स भी हो सकती हैं, कार्टून्स भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है, जिससे क्या है कि आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप हो एंड आप फ्रेश फील करो एंड देन दोबारा से अपना जो भी आपका टारगेट है उसको आप अचीव करो, ठीक है। तो ये जो फिल्म्स हैं ये दिखाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एज अ उनको एक ट्रेनिंग सेशन उनका लगाया जाता है, जिन फिल्म्स के थ्रू क्या है वो ये गेन करते हैं नॉलेज कि किस तरीके से वर्क करना है, ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे एम्प्लॉई बन के कैसे रहना है, ठीक है, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट से रिलेटेड उनकी नॉलेज उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए फिल्म्स जो हैं इस तरीके की फिल्म्स जो है वो दिखाई जाती हैं, ठीक है। ये वो हो सकती हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सपर्ट से रिलेटेड, ठीक है, या जैसे सपोज़ ABC कोई भी कंपनी है, उस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या जिसने उस कंपनी को खड़ा किया है, चलाया है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक है, उस कंपनी की, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़े उस ओनर को जिसकी वो कंपनी है, ठीक है, कुछ ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस को दिखाया जाता है, ऐसी फिल्म्स दिखाई जाती हैं एम्प्लॉयज़ को जो क्या है मेंटली और बाय हार्टली क्या है वो अटैच होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड लॉयल्टी के साथ वो वर्क करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन की प्लस उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की टेक्निक्स हैं जिनमें क्या है उनके वर्क से हटके उनको क्या है सेपरेटली ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है और उसके पैरामीटर्स उसकी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं कौन कौन सी। आई होप कि आपको अच्छे से ये क्लियर भी हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।